Good morning. Myself, Dr. Abha Rani, Assistant Professor, Department of Home Science, LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज हम आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत तरह के कार्य करते हैं। हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ना अब क्वेश्चन उठता है हमें कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कितने न्यूट्रिएंट्स हम प्रतिदिन हम कितना न्यूट्रिएंट्स लेके हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, इसे हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज कहते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज क्या है? रिकमेंडेड इंटेक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट मीट द नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हेल्दी पीपल ऑफ सिमिलर एज एंड जेंडर आर टर्म्ड द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। आरडीए क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एज और सेक्स के व्यक्ति के लिए जो हमें प्रतिदिन जो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, हमारे बॉडी के आवश्यकता के अनुसार जो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज कहते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। नाउ वाई वेयर द रिकमेंडेशन सेटअप? क्यों रिकमेंडेशन सेटअप किया गया, कहाँ रिकमेंडेशन सेटअप किया गया? तो सबसे पहले जो ये रिकमेंडेशन है आरडीए जो है वो अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो आर्मी पर्सनल थे, जो सैनिक थे, उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, उन्हें एक गुड हेल्थ देने के लिए एक रिकमेंडेशन, एक न्यूट्रिएंट्स का रिकमेंडेशन को सेटअप किया गया। क्योंकि उस टाइम में जो है वो भोजन की कमी थी, इसलिए ये देखा गया, ऐसा सोचा गया कि कितना न्यूट्रिएंट्स पर सैनिक को दिया जाए ताकि उनका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। इसके लिए एक आरडीए सेटअप किया गया। बाद में उस आरडीए को जो है एक गाइडलाइन के रूप में, एक प्रत्येक व्यक्ति को गुड हेल्थ प्राप्त करने के लिए एक गाइडलाइन के रूप में उसका उपयोग किया जाने लगा। अब है नाउ इंडियन रेफरेंस मैन एंड रेफरेंस वुमेन। अब है कि इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन क्या होते हैं। तो इंडियन रेफरेंस मैन या इंडियन रेफरेंस वुमेन वो होते हैं जिनका जो आरडीए होता है, वो एक रेफरेंस के रूप में, एक स्टैंडर्ड के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस एज के अनुसार और उस सेक्स के अनुसार एक सेटअप किया जा रहा है, उसको एक गाइडलाइन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसे हम इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन कहते हैं। इंडियन रेफरेंस मैन कौन होंगे? जो व्यक्ति, उस रेफरेंस मैन का जो एज होगा वो, इंडियन रेफरेंस मैन कौन होंगे? जिनका एज जो है वो 18 से 29 साल के बीच में होगा, जिसका वेट 60 केजी होता है, जिसका हाइट जो है 173 सेंटीमीटर होना चाहिए और बीएमआई जो है उसका 20.3 होना चाहिए, और वो जो है वो सभी तरह के बीमारियों से फ्री होना चाहिए, और वह प्रतिदिन 8 घंटा एक्टिव रहता है, अपने काम के प्रति एक्टिव रहता है, और वो 8 घंटा अपने बेड पे बिताता है, यानी कि 8 घंटा वो प्रतिदिन सोता है, और वो 4 से 6 घंटा सिटिंग और मूविंग में व्यतीत करता है, और वो 2 घंटा वॉकिंग में यानी कि टहलने में व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को हम रेफरेंस मैन कहते हैं। नाउ रेफरेंस वुमन। रेफरेंस वुमन कौन होती है? जिसका एज
रेफरेंस वुमन कौन होगी? जिसका एज 18 से 29 साल के बीच होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट होती है, जो नॉन लैक्टेटिंग है, यानी कि वो ना वो गर्भवती होती है और ना ही वो किसी बच्चे को अभी फ़िलहाल वो दूध पिला रही होती है, जिसका वेट 55 केजी होता है, जिसका हाइट 161 सेंटीमीटर होता है और जिसका बीएमआई 21.2 होता है। वो हर तरह की बीमारी से फ्री होगी और वो 8 घंटा जो है किसी काम में व्यस्त रहती है और वो 8 घंटा डेली जो है वो प्रतिदिन सोने में व्यतीत करती है। 4 से 6 घंटा जो है वो सिटिंग और मूविंग में स्पेंड करती है और 2 घंटा वो वॉकिंग में स्पेंड करती है। ऐसे वुमेन को हम रेफरेंस वुमेन कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पे जो हमारा एक्टिविटी है उसको हम डिफरेंट टाइप में उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। चूँकि जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हमें प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमारे एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इसलिए हम एक्टिविटी को ऑक्यूपेशन के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है आपका सेडेंट्री वर्कर। सेडेंट्री का मतलब होता है हल्के फुल्के एक्टिविटी। जो व्यक्ति हल्का फुल्का एक्टिविटी करता है उसे हम सेडेंट्री एक्टिविटी कहते हैं। जैसे इसमें आपके जो मेल के में टीचर आ गए, टीचर का जो ऑक्यूपेशन होता है, टेलर का ऑक्यूपेशन होता है, बार्बर का जो ऑक्यूपेशन होता है, शू मेकर जो होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, रिटायर्ड पर्सनल जो होते हैं, लैंडलॉर्ड, प्यून, पोस्टमैन, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आर जो होते हैं वो सेडेंट्री वर्कर के कैटेगरी में आते हैं। इस तरह फीमेल में, चूँकि पहले के ज़माने में कुछ वर्क जो थे वो फीमेल करती थी और कुछ वर्क ऐसे होते थे जो केवल मेल के लिए होते थे, इसलिए इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चूँकि अब महिलाएं भी ये सारे काम करती हैं जो पुरुष करते हैं, इसलिए ये सब जितने भी काम है, जैसे टीचर है, टेलर है, बार्बर है, शूज मेकर है, प्रीस्ट है, रिटायर्ड पर्सनल है, लैंडलॉर्ड, प्यून, पोस्टमैन, कंप्यूटर प्रोफेशनल, ये सब सेडेंट्री वर्कर में आते हैं। ये हल्के फुल्के एक्टिविटी वाले प्रोफेशन है और ये व्यक्ति जो है वो सेडेंट्री वर्कर कहलाएंगे। दूसरा है मॉडरेट वर्कर। मॉडरेट वर्कर मतलब हुए जो मध्यम एक्टिविटी करते हैं, जो बहुत ना कम करते हैं और ना बहुत भारी काम करते हैं, वो मध्यम काम करते हैं, उन्हें हम मॉडरेट एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे आपका हो गया फिशरमैन हो गया, बास्केट मेकर, पोटर, गोल्ड स्मिथ, एग्रीकल्चर लेबर, कारपेंटर, मासन, रिक्शा पुलर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल लेबर, कुली, वीवर, ड्राइवर, सर्वेंट, ये सब जो है मॉडरेट एक्टिविटी में आते हैं। तीसरा जो एक्टिविटी के आधार पे जो एक्टिविटी के आधार पे जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो है हैवी वर्कर, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी काम करने वाले लोग जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका हो गया स्टोन कटर, जैसे हैवी वर्कर में कौन कौन आए, स्टोन कटर, ब्लैक स्मिथ, माइन वर्कर, वुड कटर, गैंगमैन, ये सब जो होते हैं वो हैवी वर्क करते हैं। ये लोग हैवी वर्क एक्टिविटी में आते हैं। तो इस तरह एक्टिविटी के आधार पे जो है वो हम पीपल को 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर। नाउ RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज फॉर एनर्जी एंड फैट फॉर इंडियन मैन सजेस्टेड बाय ICMR 2010, यानी कि जो एनर्जी और फैट के लिए इंडियन के लिए एनर्जी और फैट का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए पर डे मैन के लिए, ये ICMR ने 2010 में सजेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू ICMR, सेडेंट्री मैन के लिए, जो सेडेंट्री मैन हैं, जो सेडेंट्री वर्कर हैं, उन्हें प्रतिदिन
2320 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो मॉडरेट मैन हैं, जो मॉडरेट वर्क करते हैं, जो मॉडरेट वर्क करते हैं, उन्हें 2730 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी की आवश्यकता है। जो हैवी वर्कर हैं, उन्हें 3490 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी की आवश्यकता है। इसी तरह जो सेडेंट्री मैन हैं, उन्हें पर डे 25 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता होती है, और जो मॉडरेट वर्कर हैं, उन्हें प्रतिदिन 30 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता है, और जो हैवी वर्कर हैं, उन्हें प्रतिदिन 40 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता होती है। फैट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक विजिबल फैट होते हैं और एक इनविजिबल फैट होते हैं। विजिबल फैट्स होते हैं जैसे ऑयल है, जैसे घी है, जैसे बटर है, इन्हें हम आँख से देख सकते हैं। लेकिन जो इनविजिबल फैट्स होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या हमारे सीरियल में पाए जाते हैं, नट्स में पाए जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उन्हें हम इनविजिबल फैट्स कहते हैं। तो यहाँ हम विजिबल फैट्स की बात कर रहे हैं। एक सेडेंट्री वर्कर के लिए, सेडेंट्री वर्कर मैन के लिए प्रतिदिन 25 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता होती है। एक मॉडरेट वर्कर के लिए प्रतिदिन 30 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता होती है, और एक हैवी वर्कर के लिए प्रतिदिन 40 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता है। Now requirement of protein, calcium, vitamin A, vitamin C, iron, zinc are same for all type of males। जितने भी तरह के मेल्स हैं, चाहे वो सेडेंट्री वर्कर हो, चाहे वो मॉडरेट वर्कर हो, चाहे वो हैवी वर्कर हो, उन्हें प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन ए की, विटामिन सी की, आयरन, जिंक की जो आवश्यकता है वो समान रूप से तीनों तरह के मेल में सेम होती है। और वो कितना होती है? प्रोटीन प्रत्येक मेल को प्रोटीन जो है वह पर डे उन्हें 60 ग्राम की आवश्यकता होती है। चूँकि हम यहाँ रेफरेंस मैन की बात कर रहे हैं, और रेफरेंस मैन का जो वेट होता है वो 60 केजी होता है, और प्रोटीन जो है हमें पर डे 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो सेडेंट्री जो भी मेल हैं, उन्हें प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। कैल्शियम कितना चाहिए? प्रतिदिन कैल्शियम 600 मिलीग्राम चाहिए, और एक मेल को प्रतिदिन जो विटामिन ए है वो 600 माइक्रोग्राम चाहिए, और बीटा कैरोटीन जो है वो 4800 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है एक मेल को। और एक मेल को प्रतिदिन जो है वो 40 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता है। और एक मेल को प्रतिदिन 17 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और 200 मिलीग्राम 200 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, और 12 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। नाउ RDA for energy and fat for Indian women as suggested by ICMR 2010। ICMR के अनुसार एक जो इंडियन वुमेन है उनको प्रतिदिन एनर्जी और फैट की कितनी आवश्यकता है। तो अकॉर्डिंग टू ICMR जो सेडेंट्री वुमेन है उन्हें प्रतिदिन जो है 1900 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है। एक सेडेंट्री वुमेन है, उन्हें प्रतिदिन 1900 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो मॉडरेट वर्कर है उन्हें 2230 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है, और जो हैवी वर्कर है उसे 2850 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है। इसी तरह विजिबल फैट्स जो है वो एक सेडेंट्री वुमेन के लिए प्रतिदिन 20 ग्राम फैट की आवश्यकता हो। जो मॉडरेट वर्कर हैं उन्हें 25 ग्राम फैट प्रतिदिन लेना चाहिए, और जो हैवी वर्कर हैं उन्हें प्रतिदिन 30 ग्राम विजिबल फैट की आवश्यकता है।
Now, requirement of protein, calcium, vitamin A, vitamin C, iron, zinc are same for all types of active, non-pregnant, non-lactating female. जितने भी नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनके लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, जिंक की जो आवश्यकता होती है वो सभी महिलाओं के लिए सेम होती है। और ये कितनी ज़रूरत है, तो जो एक नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है उन्हें प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से प्रत्येक वुमेन को, नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन को प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उन्हें 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। और जो प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग वुमेन होनी है उन्हें प्रतिदिन जो है वो 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता है और 4800 माइक्रोग्राम कैरोटीन की आवश्यकता है। एक वुमेन को प्रतिदिन 40 ग्राम मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता है और एक नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन को प्रतिदिन 21 ग्राम आयरन लेना चाहिए। उन्हें 200 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए और 10 ग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। नाउ आरडीए फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन जो नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका जो न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो अलग होता है। तो प्रत्येक दिन जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक दिन जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसे नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा प्रतिदिन उन्हें नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा 350 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और उन्हें 23 ग्राम प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है नॉर्मल वुमेन के कंपैरिजन में। यानी कि अगर नॉर्मल वुमेन को जितना प्रोटीन चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे जो है वो 23 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा। इसी तरह उन्हें एनर्जी जो है जो नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा प्रेग्नेंट वुमेन को 350 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी तरह फैट का जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को 30 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है और एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रतिदिन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है और एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रतिदिन 35 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है और विटामिन ए 800 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है और बीटा कैरोटीन 6400 माइक्रोग्राम की ज़रूरत है। फॉलिक एसिड एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रतिदिन 500 माइक्रोग्राम लेना चाहिए और विटामिन सी जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को 60 मिलीग्राम पर डे लेने की ज़रूरत है। नाउ आरडीए फॉर लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग वुमेन को जो नॉर्मल वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन की अपेक्षा जो है लैक्टेटिंग वुमेन को जो है थोड़ा अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे लैक्टेटिंग वुमेन को जो एनर्जी की जो आवश्यकता होती है पहले 6 महीने में, यानी कि जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनको पहले 6 महीने में जो नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा 600 नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा एक लैक्टेटिंग वुमेन को पहले 6 महीने में 600 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। पहले 6 महीने में लैक्टेटिंग वुमेन को नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा 19 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उन्हें पहले 6 महीने में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लैक्टेटिंग वुमेन को पहले 6 महीने में 30 ग्राम फैट की आवश्यकता है और जो एक लैक्टेटिंग वुमेन है उसे विटामिन ए की आवश्यकता 950 माइक्रोग्राम है और बीटा कैरोटीन की आवश्यकता 7600 माइक्रोग्राम है। विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वो लैक्टेटिंग वुमेन में पहले 6 महीने में 80
मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और फॉलिक एसिड की जो आवश्यकता होती है वो 300 माइक्रोग्राम होती है एक पहले 6 महीने में एक लैक्टेटिंग वुमन को। इसी तरह दूसरे 6 महीने में जो लैक्टेटिंग वुमन है वो दूसरे 6 महीने में उसे एनर्जी की नॉर्मल वुमन की अपेक्षा 520 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। पहले दूसरे 6 महीने में जो एक लैक्टेटिंग वुमन है उसे नॉर्मल वुमन की अपेक्षा 13 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता दूसरे हाफ में 1200 मिलीग्राम है और फैट भी 30 ग्राम चाहिए एक लैक्टेटिंग वुमन को दूसरे 6 मंथ में। और जो इसका जो अ, और बाकी सब जो है ये जैसे विटामिन ए है और कैरोटीन है और विटामिन सी है और फॉलिक एसिड जो है ये सब प्रेग्नेंट एक लैक्टेटिंग वुमन को पहले 6 महीने में और दूसरे 6 महीने में की में जो आवश्यकता है होती है वो समान आवश्यकता होती है। फैट की, विटामिन ए की, विटामिन सी और फॉलिक एसिड की जो आवश्यकताएं होती है और जो ये कैल्शियम की भी, यानी कि कैल्शियम, फैट, विटामिन ए, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड की जो आवश्यकता होती है वो पहले और दूसरे 6 महीने में लैक्टेटिंग वुमन के लिए समान ही होती है। केवल जो उनका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो पहले 6 महीने में नॉर्मल वुमन की अपेक्षा 600 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे 6 महीने में 520 किलो कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा एक लैक्टेटिंग वुमन में। जो एक लैक्टेटिंग वुमन है उन्हें पहले 6 महीने में 19 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और दूसरे 6 महीने में उन्हें 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। नाउ आरडीएफ फॉर इन्फेंट्स, आईसीएमआर के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इन्फेंट जो होते हैं जिनको जो पहले 6 महीने में यानी कि 0 से 6 मंथ के जो इन्फेंट्स है उनका बॉडी वेट जो है 5.4 केजी होना चाहिए और उन्हें जो एनर्जी की आवश्यकता है वो 92 किलो कैलोरी पर केजी वेट के हिसाब से उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की जो आवश्यकता है 1.16 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता है छोटे बच्चों के 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए। इसी तरह 7 से 12 मंथ के बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 7 से 12 मंथ के बच्चों का जो वेट है वो 8.4 केजी होना चाहिए और उन्हें एनर्जी जो है 80 किलो कैलोरी पर केजी वेट के हिसाब से एनर्जी की आवश्यकता होती है और उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है 1.69 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से 7 से 12 मंथ के बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नाउ सम क्वेश्चंस हैं आपके जो मैंने अभी लेक्चर दिया है उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आरडीए फॉर इंडियन वुमेन आर बेस्ड ऑन रेफरेंस वुमेन हु हैज बॉडी वेट 55 kg and height 1.61 meter, body weight 50 kg and height 1.40 meter, body weight 48 kg and height 1.56 meter and D body weight 52 kg and height 1.37 meter। यानी कि जो एक रेफरेंस वुमेन है उसका कितना वजन होना चाहिए और उनका कितना हाइट होना चाहिए, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको बताना है। दूसरा है एडिशनल एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एज फॉलो, यानी कि जो एडिशनल एनर्जी और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट्स होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो कितना होना चाहिए नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा। जैसे इसमें है 300, पहला मेंशन 300 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होना चाहिए, या 350 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा और 23 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या सी में है 300 किलो कैलोरी एनर्जी या 30 ग्राम प्रोटीन, या डी में है 350 किलो कैलोरी एनर्जी और 15 ग्राम प्रोटीन। ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो प्रोटीन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका आंसर आपको देना है। तीसरा में है डेली जिंक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट मैन इज, एक एडल्ट मैन के लिए डेली जिंक का क्या रिक्वायरमेंट होता है।
350 मिलीग्राम या 12 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम। तो इसमें जो आंसर है उसको आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है? जैसे पहले में है आपका प्रोटीन है, विटामिन ए है, आयरन है, फॉलिक एसिड है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। पाँचवा क्वेश्चन है, आयरन एंड फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट्स फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन आर। प्रेग्नेंट वुमन के लिए आयरन और फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट कितना होता है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका 30 मिलीग्राम एंड 20 माइक्रोग्राम। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन है 35 मिलीग्राम एंड 200 माइक्रोग्राम, या 30 मिलीग्राम एंड 500 माइक्रोग्राम। और चौथा ऑप्शन है आपका 35 मिलीग्राम एंड 500 माइक्रोग्राम। ये आपको बताना है आयरन एंड फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन है उसको आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज फॉर 0 to 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट फॉर प्रोटीन इज। 0 से 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है वो आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन फॉर विजिबल डाइटरी फैट इनटेक फॉर एन एडल्ट इंडियन वुमेन एज मॉडरेट वर्कर एज सजेस्टेड बाय ICMR इज। एक मॉडरेट वर्कर वुमन के लिए विजिबल फैट का कितना रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताना है। और आठवां क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर दैन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसका ये रीजन है, एज द टर्न ओवर ऑफ आयरन इज ग्रेटर ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ऑफ मिल्क सेक्रीशन। तो इसमें से आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये तो पूरा आपके थे जो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर इंडियन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टॉप कर दिए।